नमस्कार, आप देख रहे हैं JBTV 24 न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय चमार महासभा के द्वारा मंगलौर विधानसभा में कार्यक्रम किया गया जिसमें 11 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा गया, जिसमें बताया गया क्षेत्र में लगी कंपनियों से प्रदूषण व अन्य नुकसान क्षेत्र के लोग सहन कर रहे हैं, जिनसे बीमारी और प्रदूषण फैल रहा है, तो नौकरी भी 90% क्षेत्र के लोगों को दी जाए, बाहरी लोगों को 10% ही नौकरी पर रखा जाए। चमार जाति की लड़की अगर अन्य जाति या धर्म में शादी करके जाती है तो उसको मिलने वाली आरक्षण की सुविधा ना दी जाए। देखिए, भारत महासभा का चमार महासभा का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र के जितने प्रतिभा है, जिन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त कर ली है और जो युवा वर्ग है, हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें अस्थायी व सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करी जाए। दूसरी मांग हमारी यह है, क्योंकि क्षेत्र जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकलता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, उसका हम पनिशमेंट देते हैं, वो हमें परेशान करता है। लेकिन उन फैक्ट्रियों में रोजगार बाहर के लोगों को मिलता है। हमारी सरकार से मांग ये है कि स्थानीय व्यक्ति को 90% और जो बाहर के व्यक्ति है उन्हें 10% रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी मांग है? हमारी 11 मांग है। दूसरी मांग यह है कि जो अनुसूचित जाति की लड़की अन्य जाति या धर्म में अपनी शादी करती है, उसे उसी का अधिकार मिले, उसे उसी का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, न कि अनुसूचित जाति का, क्योंकि वो हमारी शक्तियों का दोहन कर रही है। जो हमें संविधान से अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार का वह दोहन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे चमार महासभा में आज पहुंचे हैं आप? देखिए, जो चमार महासभा का जो आज अधिवेशन वास्तव में अनुसूचित जाति समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। जो इन्होंने कार्यक्रम में हमें 11 मांगे दी हैं, जिनमें से एक मांग इन्होंने रखी है कि जो SC की जो लड़की है किसी दूसरे धर्म में जाकर शादी कर लेती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान ये है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय मान लो मुस्लिम धर्म में SC जाति की महिला चली गई तो वो जो आरक्षण का जो लाभ है तो उस लड़की को खड़ा कर देते हैं, तो SC का लाभ उसको मिल जाता। तो उसके जो है ये मांग की है कि उसके विरोध में जो है उस लड़की का जो धर्म है वो एक मुस्लिम होना चाहिए और उसको आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल एक्शन होगा। हम पूरी जोर लगाएंगे, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, सरकार के वो हैं, तो हम इस पर पूरा जोर लगाएंगे यथास्थान में पहुंचाकर, और उसकी पैरवी भी करेंगे हम लोग। अच्छा, देखिए बताइए, मध्य प्रदेश में कुछ वकील है मनवादी जो कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान किसी और ने लिखा है, भी उन्होंने लिखा है। क्या इन लोगों का आप लोग बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उन लोगों को यही नहीं पता है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, जिन्होंने सब लोगों को साथ लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो जो इसका विरोध करता है, जिसके आधार पर ये आज का हमारा जो है, आज की हमारी रामायण है, आज का हमारा जो है ये जो वर्तमान में जो इस समय में जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वही हमारा ग्रंथ है। आज ये यहाँ हमारे जो भारतीय चमार महासभा है, इन्होंने एक आयोजन किया है और इनकी जो सब कुछ इन्होंने मांग पत्र रखा है और इस पर विचार किया जाएगा और इनकी जो मांग को हम जो इन्होंने दी है इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। जो कई बात है, धर्म परिवर्तन की बात भी आई है, हाँ, वो इन्होंने जो इसमें मांग पत्र में दी गई है कि वो सही बात है कि अगर मान लो कोई बदल रहा है तो उसका वास्तव में जिसमें जारी होना चाहिए, और इनकी बात को हम सम्यक विचार करके और हमारे अपनी सरकार के मुखिया को देंगे, प्रभारी मंत्री को देंगे। जी, आपने कहा संविधान को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक वकील है मिश्रा जी में बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बाबा साहब बहुत ही विद्वान आदमी है, योग्य आदमी है, और टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी करी है, वास्तव में महान पुरुष है, उनके बारे में गलत टिप्पणी उचित नहीं है, और मैं उसका खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी खंडन करेंगे ऐसे लोगों का? मैं खुद खंडन कर रहा हूँ उस बात का जिन्होंने टिप्पणी की है बाबा साहब पे।